जबकि भारत में भी कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं और 80 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। देश में मोबाइल फोन खरीदना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद की बैठक में मोबाइल फोन पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया है। कोरोना की मार के बीच सरकार के इस फैसले से मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को और बड़ा झटका लग सकता है। उधर मध्य प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है और 16 मार्च से पहले विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। शिवराज का दावा है कि कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार ने का फैसला लिया है। कोरोना की मार के बीच सरकार के इस फैसले से मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को और बड़ा झटका लग सकता है। उधर मध्य प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है और 16 मार्च से पहले विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। शिवराज का दावा है कि कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान फिरोज गुलफाम, शुएब, अनस और जावेद के रूप में की गई है। पुलिस ने अंकित शर्मा की हत्या की साजिश के आरोपी आम आदमी पार्टी से निलंबित किए गए पार्षद ताहिर हुसैन और उसके भाई शाह आलम से भी पूछताछ शुरू कर दी। कोरोना से बचने के लिए एक शख्स ने अनोखा तरीका अपनाया। कोरोना वायरस से बचने के लिए इटली के रोम में एक शख्स ने एक बड़ा सा गत्ता अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि लोग उसके पास ना आ सके। चेन्नई के एक प्राइवेट स्कूल में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बच्चों ने वॉश एंड लिव लॉन्ग का नारा देकर कोरोना से बचने के तौर तरीके भी बताए। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास बैरागढ़ में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हवन यज्ञ किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मंदिर में भगवान को मास्क पहनाकर कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महाराष्ट्र में रायगढ़ के मांडवा के तट पर पत्थर से टकराने के बाद एक नाव पलट गई, जिसमें 78 यात्री सवार थे। मछुआरों और तट रक्षक बल ने सभी 78 लोगों को सुरक्षित निकालकर दूसरी नाव में स्थानांतरित कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर में एक सरकारी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली के परखचे उड़ गए और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में शनिवार को जोरदार बारिश के साथ कई इलाकों में ओले गिरे। ओले गिरने से रास्ते पर चल रहे लोगों और बाइक सवार को काफी परेशानी हुई। हरियाणा में ग्रेटर फरीदाबाद के गांव टिकावली में चोरों ने पंजाब एंड सिंध बैंक के एटीएम का शटर तोड़कर एटीएम से 8 लाख रुपए उड़ा लिए। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास जाको और मंथोल गांव में भारी बर्फबारी हुई है। इसके बाद मकान, सड़कें, पेड़ और पहाड़ सभी बर्फ की मोटी चादर से ढक गए। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी मनाई गई। इस दौरान बाबा महाकाल को प्राकृतिक रंग से स्नान कराया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं पर रंगों की बौछार की गई। दुनिया भर में कोरोना से 5500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में भी कोरोना वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को अब महामारी मानते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार वायरस की वजह से जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद सभी राज्य सरकारें अब इस महामारी से लड़ने के लिए SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्र की तरफ से राज्यों को जरूरी चीजों को खरीदने, क्वारंटाइन सुविधा जुटाने और कोरोना से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए मदद मिलेगी। भारत के 13 राज्यों में कोरोना के अब तक 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 67 भारतीय हैं और 17 विदेशी शामिल हैं। कोरोना से संक्रमित इन मरीजों में से 10 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल, गोवा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया गया है। तो ये सारे फैसले एहतियाती तौर पर भारत में और अब इसे आपदा घोषित कर दिया गया है सरकारी स्तर पर। उधर दिल्ली में कोरोना से एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद सरकार कोरोना वायरस को लेकर और सतर्क हो गई है। वहीं आम लोग भी कोरोना से मुकाबले के लिए तैयार हैं। दिल्ली और NCR के मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी तादाद में मास्क और सैनिटाइजर खरीदे जा रहे हैं।
सरकार की ओर से भीड़भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, लेकिन जिन्हें काम के सिलसिले में बाहर निकलना है वो एहतियात बरत रहे हैं। महंगे वाला बेच नहीं रहे सर, ये पहले हम फ्री में, जब ये दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा था हम फ्री में बांटते थे, उस समय क्योंकि भी बढ़ रहा था। आज की डेट में ये सर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन अवेलेबल है हमारी दुकान पे। मतलब रेट नॉर्मल रेट दे रहे हैं, पहले से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं हम कस्टमर से, जिससे कस्टमर को दिक्कत है। मार्केट में जी इस टाइम जो नॉर्मल मास्क है, ये वाले नॉर्मल वाले मास्क है, कोई ऐसा मास्क नहीं है। 95 वगैरह सब गायब है मार्केट से। सैनिटाइजर फुल मिल रहा है मार्केट के, लेकिन कोई ब्रांडेड नहीं है। सब ब्रांडेड में 2-4 है, 3M वगैरह का माल मिल रहा है ये, और जैसे ये सब कंपनी का ये वाला उसका माल मिल रहा है। सैनिटाइजर की इतनी दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है मास्क की। को कोरोना से सतर्क और जागरूक करने के लिए IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक अच्छी पहल की है। कोरोना से जुड़ी जानकारी बताने वाला एक बोर्ड लगाया गया है, जिस पर दुनिया भर में कोरोना के मरीज और इससे होने वाली मौत के आंकड़े लगातार दिखाए जा रहे हैं। इससे उन लोगों की भी इसमें संख्या है जो इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। दिल्ली में मेडिकल की दुकानों पर मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड कितनी है और उन्हें किस कीमत पर बेचा जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। एक रिपोर्ट आप देखिए। और ये आपका मास्क यहाँ पर है, ये 149 का है और ये 600 का है। ये कॉस्ट, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि मास्क की कीमतें बढ़ गई हैं, तो ये पहले भी इतने के थे या बढ़ गए? सेम प्राइस थे पहले भी और आज भी। अच्छा, वो 30-40 रुपए तक जो मास्क आते थे वो नहीं है? सर्जिकल मास्क अब आना शुरू हो जाएगा। अभी पीछे हमने काफी पीछे मंगाया था तो थोड़ा प्राइस उसका उन्होंने काफी बढ़ा दिया था। जो 10-10 रुपए में मिलता था वो 15-16 रुपए में दे रहे थे, तो हम 18 रुपए में 19 में बेच रहे थे, जिनको हम सर्जिकल मास्क बोलते हैं। तो फिलहाल अभी उनकी शॉर्टेज है। अच्छा, सैनिटाइजर की क्या स्थिति है? जो डिटॉल के, अपोलो के और दूसरी कंपनियों के सैनिटाइजर आते थे 60-60 रुपए, वो आ रहे हैं? वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जब शुरू के अंदर जब पहला दिन जब लोगों को पता चला तो दिल्ली इतना पैनिक हो गया था, उसकी वजह से जो है जितना डिटॉल और आपका जितना भी हिमालय का जो भी स्टॉक था वो टोटली वॉश आउट हो चुका था उस समय मार्केट में से। कंपनी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हमारा स्टॉक इतनी जल्दी बिक जाएगा। कौन सा सैनिटाइजर और कितने रुपए में? अब हमारा एक सैनिटाइजर है हमारे पास हैंड रब का, जो हम 500 रुपए में दे रहे हैं, जो हमारे को कॉस्ट 400 रुपए के करीब पड़ता है, और प्लस हमारा एक है जो हम 200 रुपए में दे रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना को लेकर चिंता है। वहां भी एहतियातन थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद किए जा चुके हैं। इसीलिए सिनेमाघरों के आगे सन्नाटा पसरा नजर आया। सिनेमाघरों को बंद करने से आर्थिक नुकसान तो है, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है और आम लोग भी इसके समर्थन में हैं। मुंबई के G7 मल्टीप्लेक्स में आमतौर पर काफी भीड़भाड़ होती है, लेकिन कोरोना की वजह से वहां फिल्म नहीं दिखाई जा रही। इक्का दुक्का लोग वहां पहुंचे भी तो उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बचाने के लिए आपने मास्क लगाया ना, आणि बार बार डिटॉल साबुन ने हाथ धोया और वही अपने शरीर से आप जो अनजान व्यक्ति आ रहे हैं वो बाहर से जो आए उनकी वजह से हो रहा है, मगर वो तो अभी फिलहाल कुछ भी इधर तो खास मुंबई में वो तो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। इधर अभी मिले वो बाहर गांव से आए इधर, अपने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अपन भी सतर्क रहना चाहिए कि जैसे मास्क अभी गवर्नमेंट ने भी पूरा लागू किया है, मास्क पहनो, हैंड वॉश करते रहो, बस यही करते रहो और कुछ नहीं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुंबई के लोकल ट्रेन में भी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काफी ध्यान रखा जा रहा है। रोज करीब 8 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर करते हैं, इसीलिए संक्रमण का खतरा वहां पर ज्यादा है। इसका संकट इस कदर बढ़ गया है कि तमाम जगहों पर लोग परेशान हैं। हर जगहों पर लोग कहीं कहीं कह सकते हैं जो हाहाकार मचा हुआ है कि किस तरीके से इससे बचा जाए। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जो कि लोकल ट्रेन, जो कि मुंबई में सबसे अधिक अगर कोई सफर करता है तो उस लोकल ट्रेन सफर करता है जहां पे अधिक संख्या में लोग आते जाते हैं। और उस लोकल ट्रेन के डब्बे में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देखिए जिस जगह पर मैं यहाँ पे हाथ रखा हूं, यहाँ सबसे अधिक इस जगह को लोग पकड़ते हैं। आप यकीन मानिए कि जो ट्रेन है, एक ट्रेन में 1100 लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं आसानी से, लेकिन एक दिन में इस ट्रेन में 1100 नहीं बल्कि इससे 5 गुना ज्यादा यानी करीबन 5000 के आसपास लोग बैठते हैं, इसको पकड़ते हैं, लटक कर यात्रा करते हैं। समझ सकते हैं किस तरीके से इसमें
भीड़ होती है। और इसलिए इस वक्त हम कुर्ला कारसेट में मौजूद हैं, जहां पे इन ट्रेनों का खास तौर से साफ सफाई की जा रहा है, सैनिटाइज कराया जा रहा है, ताकि एकदम ट्रेन जब लोगों के लिए जाए, यात्रियों जब इसमें बैठे, किसी भी तरीके से इसमें गंदगी ना रहे। ऐसा हालांकि हमेशा ट्रेनों में साफ सफाई होती है, लेकिन कोरोना के वजह से इस ट्रेन की साफ सफाई बहुत अच्छे से की जा रही है। आप देखिए इस वक्त किस तरीके से एक ही डब्बे में कई सारे जो एम्प्लॉई हैं और वह रेलवे के वह लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। केमिकल है, हमें मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मिला हुआ है और इसे 6% डाइल्यूशन में यूज करने के लिए बोला गया है, तो वही हम फॉलो कर रहे हैं और स्टाफ को ही बता रहे हैं कि उसे प्रॉपर यूज करना है। नाइट में हमारी सभी साइडिंग में स्टेबल होती हैं गाड़ियां और सारे और सभी क्लीनिंग नाइट में इसी तरह की जाती है। उधर मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच बड़ी खबर आई है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ये सभी विधायक अभी बेंगलुरु के एक होटल में हैं। इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में इस बात की शिकायत की गई है कि उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से 6 बागी विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जो कि बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में है। वो भोपाल वापस आने के लिए एयरपोर्ट तक आए भी थे, लेकिन वापस अपने रिजॉर्ट लौट गए। और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि उनमें से 6 बागी विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सरस्वती चंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सरस्वती, बड़ी खबर है, 6 विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, पूरी जानकारी दीजिए इस पर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये 6 मंत्री वो हैं जो कि सिंधिया समर्थक थे। हमने देखा कि वो बेंगलुरु में उनके द्वारा इस्तीफा भेजा गया था, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन अभी जो हमको अधिकृत जानकारी ये है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उन 6 को बर्खास्त कर दिया है, यानी कि अब वो कांग्रेस के विधायक नहीं कहलाएंगे। अब ना ही उनको वोट देने का अधिकार होगा। यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो भी वो वहां मौजूद नहीं रह पाएंगे। अब संख्या की बात करें तो 228 विधानसभा में सदस्य हैं, 6 और माइनस हो गए, यानी कि 222 हो गए। अब जो आंकड़ा है जो सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट होता है, तो आपको बता दूं 112 चाहिए। फिलहाल स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के पास अभी 99 और बीजेपी के पास 107 है। तो अब जो है दोनों को जो है जरूरत पड़ेगी ज्यादा। चलिए सरस्वती, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया और दावा किया कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। आप क्या गौमूत्र का सेवन कर रहे हो और क्या इसके सेवन करने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गौमूत्र अगर पीजिए और गोबर लगाइए। गौमूत्र में देसी गौए के जो बचिया है उससे गौमूत्र का आप सेवन करिए, गोबर का लेपन करिए, कोई नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचकर कोरोना वायरस वार्ड रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ डॉक्टरों की टीम लोगों को जानकारी दे रही है और साथ ही उनका चेकअप भी कर रही है। बिहार में खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से सदस्यता अभियान शुरू किया। पुष्पम ने कुछ समय पहले ही बिहार में प्लूरल्स पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने जीतेगा पंजाब के नाम से एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। अपने पहले वीडियो में सिद्धू ने 27 फरवरी को नई दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई मुलाकात के बारे में बताया है। जीतेगा पंजाब, जीतेगा हर पंजाबी। राजस्थान के जोधपुर जिले में ट्रक और बोलेरो की टक्कर में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के एयरपोर्ट जाने के रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी कार को रोकने की भी कोशिश की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ डॉक्टरों की टीम यात्रियों को कोरोना के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी जांच कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के मुताबिक उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो भी सामाजिक कार्यों के लिए ज्यादा वक्त दे सके।
सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3-3 रुपए बढ़ा दी है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अतिरिक्त धन जुटाने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के उपाय करने में मदद भी मिलेगी। कोरोना वायरस की वजह से देश में ईरानी कप समेत सभी घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। बीसीसीआई की बैठक में खेल के सभी आयोजनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। मीटिंग, कोरोना से बचने के लिए पब्लिक से होगी कोई चीटिंग। भले ही आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग हो, भले ही बीसीसीआई इस लीग से मोटी कमाई करती हो, भले इस लीग से दुनिया भर के क्रिकेटर्स को लाइमलाइट में आने का मौका मिलता हो, लेकिन बीसीसीआई ने अपनी मीटिंग में पब्लिक को बचाने का काम पहले किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहरुख खान ने खिलाड़ियों की टीम होटल को लेकर चिंता जताई है, तो वहीं एक फ्रेंचाइजी कमाई करती हो, भले इस लीग से दुनिया भर के क्रिकेटर्स को लाइमलाइट में आने का मौका मिलता हो, लेकिन बीसीसीआई ने अपनी मीटिंग में पब्लिक को बचाने का काम पहले किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहरुख खान ने खिलाड़ियों की टीम होटल को लेकर चिंता जताई है, तो वहीं एक फ्रेंचाइजी के मालिक ने फ्लाइट में खिलाड़ियों को ट्रैवल करने पर सवाल उठाया है, क्योंकि आईपीएल के दौरान हर दूसरे दिन टीम को ट्रैवल करना पड़ता है। तो वहीं एक टीम ने विदेशी खिलाड़ियों की सेहत पर चिंता जताई है, जबकि बीसीसीआई के बॉस ने फैंस की सुरक्षा के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा है। Because priority is safety, so we postpone the game. We'll decide, we'll plan everything. All will depend on the situation. आईपीएल को लेकर उठ रहे कई सवालों के जवाब में बोर्ड की मीटिंग में यही फैसला हुआ है कि सबसे पहले कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने पर होगा। इसलिए 15 अप्रैल तक के लिए आईपीएल को टाल दिया गया है। इस बार बीसीसीआई की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सभी 8 फ्रेंचाइजियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मीटिंग में ये भी फैसला हुआ कि भारत में फिलहाल के लिए सभी घरेलू टूर्नामेंट्स को टाल दिया गया है। साफ है, आईपीएल को कराने से पहले बीसीसीआई इन बातों को ध्यान में रखना चाहती है, जिससे कोई भारी नुकसान न पहुंचे। इंडिया न्यूज के लिए राहुल का ध्यान रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में बजट सत्र से पहले फ्लो टेस्ट करवाने की मांग की। 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने अनेकों बार ये स्पष्ट किया है, वीडियो जारी करके कहा है कि उन्होंने अपने विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया है। कमलनाथ जी की सरकार अब अल्पमत में है कि सबसे पहले 16 मार्च से पहले भी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब अल्पमत की सरकार है, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का कोई अर्थ नहीं है, बजट सत्र का कोई अर्थ नहीं है। पहले सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए और इसलिए बजट सत्र के पहले, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पहले फ्लोर टेस्ट होना चाहिए कि बिना विलंब किए विश्वास का मत हासिल किया जाए, और नहीं तो हार्श ट्रेडिंग और दबाना और धमकाना ये लोकतंत्र का और गला घोंट देगा। अति तो ये है कि हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो राज्यसभा के उम्मीदवार है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कल उन पर हमला किया गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई और ओले भी जमकर गिरे। दिल्ली में ओले ज्यादातर दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में गिरे। वहीं इससे पहले दोपहर को घने बादल और बारिश की वजह से दिन में अंधेरा छा गया था। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जम गया, जिससे एम्स अस्पताल के पास के इलाकों समेत कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम को मौसम बदल गया और रात को कुछ इलाकों में बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार से मौसम में तेजी से बदलाव होगा और गर्मी में इजाफा हो सकता है। चलिए इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही।